एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। हमने देखा 10वें वचन से लेकर के जब हमने 16वें वचन तक पढ़ा तो यहां पर पौलुस अपने दान के विषय में फिलिपियों की कलीसिया को धन्यवाद कर रहे हैं कि जो सपोर्ट फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस को उनके जेल खाने में रहने के अनुसार उन्हें दिया था, उन्हें हर एक चीज दी थी, वो उसके लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो गौर करने वाली बात थी वो हमने बात की थी कि पौलुस ने कहा यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूं, परंतु मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीख लिया है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने हर एक परिस्थिति में रहना सीख लिया है और यह खास तौर पे मसीही सेवकों के लिए जो प्रभु के दास हैं उनके लिए संदेश जाता है कि वो हर एक परिस्थिति में जीना सीखें। क्योंकि कभी कभी जो लोग सपोर्ट में, जैसे पिछले संदेश में भी मैंने कहा, जो लोग सपोर्ट में होते हैं कभी कभी उनके हाथ में बहुत कुछ होता है और कभी कभी उनके हाथ खाली होते हैं। तो मसीही सेवकों को इस प्रकार से अपने जीवन को जीना सीखना चाहिए, हर एक बात में संतोषी रह करके और प्रभु पर विश्वास करके कि प्रभु ही सारे कार्यों के लिए सारी योजनाएं बनाता है और हम तक वो सारे सपोर्ट पहुंचाता है। और विश्वास के साथ चाहे वो कैसा भी जीवन हो, हमें अपने संतुष्टि के साथ प्रभु का धन्यवाद करने के साथ मसीही सेवकों को अपना जीवन जीना चाहिए। यहां पर 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने मुझे इपफ्रुदीतुस के हाथ भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यह धन्यवाद इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे तुमसे और दान चाहिए, बल्कि जो दान तुमने मुझे दिया था उससे मैं बहुत तृप्त हूं, उससे मैं बहुत खुश हूं, मैं पूरी तरह से तृप्त हो गया हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस धन्यवाद कर रहे हैं और धन्यवाद के साथ यह कह रहे हैं कि अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सेवक हैं वो कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। तो हमें तृप्त होना सीखना पड़ेगा। जो सेवक है, मैं खास तौर पे उनके लिए कह रहा हूं कि हमें जब हमारे पास अपनी बढ़ोतरी से जितनी हमें जरूरत है, अगर हमारे पास उतना मौजूद है तो फिर हमें लोगों से कहना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारे पास अभी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तृप्त होना नहीं सीख रहे हैं। हमें पौलुस की तरह बनना पड़ेगा। खास तौर पर मसीही विश्वासी जो सेवक हैं उन्हें पौलुस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बहुत सारे सेवकों को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में वो संतुष्ट रहें। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि मैं तुमसे दान मांग रहा हूं। मैं तुमसे दान नहीं मांग रहा, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा तृप्त हूं। जो चीजें तुमने मुझे भेजी थी उनसे मैं बहुत ज्यादा तृप्त हुआ, मैं संतुष्ट हूं। और तुम्हारा ये जो दान है, देखिए यहां पर जो बात पौलुस ने लिखी है, दान का कंपेयर किससे किया है। पौलुस यहां पर लिख रहे हैं कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, तो वहां पर होम बलि चढ़ाया करते थे। जो यहूदी हैं वो परमेश्वर की वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया करते थे, जिसे हम बर्न सैक्रिफाइस कहते हैं। तो जब वो बलि चढ़ाया करते थे तो उसकी जो सुगंध हुआ करती थी उसे सुखदायक सुगंध कहा गया है जो परमेश्वर को भाती थी। यानी कि वो जो बलिदान था वो परमेश्वर के बहुत ग्रहण योग्य था। उस बलिदान को बहुत ही ज्यादा वहां पर परमेश्वर के ग्रहण योग्य कहा गया है। और इसी बलिदान को यहां दान देने से यहां पर पौलुस ने जोड़ा है। यानी मैं और आप जब प्रभु के कार्यों के लिए किसी सेवक का या किसी मिनिस्ट्री का हम सपोर्ट करते हैं तो वो उस बलिदान के बराबर यहां पौलुस कह रहे हैं जो सुखदायक सुगंध परमेश्वर का बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यानी कि परमेश्वर के लिए जब हम बलिदान करते हैं तो वो उस होम बलि के बराबर का यहां पर पौलुस ने उसको यहां कंपेयर किया है। बहुत ही अच्छा बलिदान वहां पिछले हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उस बलिदान को माना गया है, इस बलि को माना गया है जिसे हम होम बलि कहते हैं। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने दिया वो तो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, बहुत ही ग्रहण योग्य बलिदान है जो तुमने दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बढ़ चढ़ के प्रभु के कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पौलुस कह रहे हैं कि ये कार्य जब हम जो करते हैं मसीह प्रचार के लिए या मसीह सेवकों के लिए या मसीह कलीसियाओं के लिए, जो हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। ये वो बलिदान है जो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। जब आप इसे व्यवस्था विवरण
संस्करण में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे यह कितना बड़ा बलिदान यहूदियों के लिए वहां व्यवस्था में दिया गया था। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि ये जो तुमने दान दिया है ये परमेश्वर के निकट सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और यहां 19वें वचन में उनको वो आशीष भी देते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। पौलुस कह रहे हैं मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें अपने हाथों को खोलना जरूरी है और सेवकों को भी यह चाहिए कि अननेसेसरी जो कलीसिया है उसको उनके ऊपर दबाव ना बनाए, उनके ऊपर प्रेशर न रखें, हर एक परिस्थिति में वो जीना सीखें। और पौलुस और उस समय की कलीसियाओं से हम सब सीख सकते हैं। पौलुस से हम संतुष्ट रहना सीख सकते हैं। पौलुस से हम हर एक प्रकार की दशा में परमेश्वर का धन्यवाद देने वाला सीख सकते हैं। वो भूखा भी रहा है, वो परेशान भी रहा है, उसके पास घटी भी रही है, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में जीना वो सीख चुका था प्रभु यीशु मसीह में। तो जो सेवक हैं वो पौलुस से सीखें, और जो कलीसिया है उस पहली सदी की जो कलीसिया है, आज के जो प्रभु के जो मसीही विश्वासी है वो उन कलीसियाओं से सीखें कि वो कैसे उन लोगों का साथ देते थे, उन लोगों को सपोर्ट करते थे। तो दोनों ही तरीके से सीखने की जरूरत है। हम मसीही विश्वासी सेवकों को भी अपने आप को बदलने की जरूरत है और मसीही कलीसियाओं को भी अपने हाथों को खोलने की जरूरत है, ताकि प्रभु के कार्य सुचारू रूप से अच्छे से हो सके, ताकि दुनिया के कोने कोने तक प्रभु का नाम और उसकी महिमा को फैलाया जा सके। यहां पर अंतिम 3 वचन यहां पर हम देखते हैं। अंतिम नमस्कार है पौलुस जो लिख रहे हैं, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। यह अंतिम आशीष के वचन के साथ ही पौलुस इस पत्री को अपनी कंप्लीट करते हैं। यहां पर एक खास चीज है जो हम देखते हैं, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं। कैसर कौन है? रोम का जो राजा है सीजर, जिसे हिंदी में कैसर कहते हैं, उसके घराने के लोग। यानी कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि पौलुस ने बंदी गृह में रहते हुए कैसर के घराने के लोगों को भी सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया! इसी बात का तो आनंद वहां पौलुस कर रहे हैं कि इस कैद में रह करके मैं कहां कहां प्रभु के सुसमाचार को दे रहा हूं, कैसे कैसे लोगों को उद्धार का सुसमाचार दे रहा हूं। तो ये जो लाइन है इस बात का सबूत है कि कैसर के घराने के लोग भी इस पत्री को लिखने में नमस्कार दे रहे हैं, यानी उन तक भी सुसमाचार पहुंचा है। कितना बड़ा काम पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कराया है कि उस बंदी रहने के बाद भी वहां पर परमेश्वर ने सुसमाचार की बढ़ोतरी करवाई है, और इस बात के लिए पौलुस वहां आनंदित भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमने फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। और हम यहां देखते हैं बहुत ही अच्छी बातें यहां हमें सीखने को मिली हैं कि हम अपने आप को कैसे उस निशाने पे दौड़ाएं। हमारा जीवित रहना प्रभु यीशु मसीह में है उसके, और हम अगर मर भी जाते हैं तो वो भी प्रभु में हमारे लिए लाभ है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं, और अब समय है कि हम आगे अब कुलिसियों की पत्री का अध्ययन शुरू करें। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।